वंदे मातरम बच्चों, कक्षा 8 विषय इंग्लिश यूनिट नंबर 1 चैप्टर का नाम है आई विल बी दैट। मैं वह करूँगा। आई विल बी दैट का मतलब होता है मैं वह करूँगा। तो चलिए इसको पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं इस पाठ के अंतर्गत क्या कहा गया है। आई टोल्ड देम, मैंने उसे कहा। When I grow up, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। I am not going to be a scientist, तो मैं क्या है मैं वैज्ञानिक नहीं बनूँगा। और someone who reads the news on TV, no, और अथवा अगर कोई टीवी के ऊपर ना न्यूज़ सुनता होगा तो उसे मैं बोलूँगा नहीं। I want to be free, मुझे आज़ाद होना है, मुझे मुक्त होना है। फ्री का मतलब होता है मुक्त होना, आज़ाद होना। आई एम गोइंग टू बी ए ट्री, आई एम गोइंग टू बी ए ट्री यानी मुझे एक पेड़ बनना है। दे सेड, वे बोला। यू कांट नो, यू कांट बी दैट, तुम नहीं हो सकते, तुम नहीं हो सकते। फिर दूसरे पैरा में देखिए, आई टोल्ड देम, मैंने उससे कहा। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू बी एन एयरलाइन पायलट, मैंने एयरलाइन पायलट का मतलब होता है हवाई जहाज़ चलाने वाला, तो मैं हवाई जहाज़ नहीं चलाऊंगा, मैं पायलट नहीं बनूंगा। ए डांसर, ए लॉयर और ए डॉक्टर, माने एक डांसर भी नहीं, एक लॉयर यानी वकील भी नहीं। डांसर का मतलब होता है नर्तकी और लॉयर का मतलब होता है वकील, और डॉक्टर तो डॉक्टर ही है। तो मैं नो, ना, नहीं। ह्यूज वेल्स विल स्विम इन मी, क्या है मेरे में, मुझ में एक जो बड़ा वेल जो समुद्री मछली है वह मेरे अंदर तैरेगा। स्विम यानी तैरना। आई एम गोइंग टू बी द ओशियन, मैं एक दरिया बनूंगा, एक समुद्र बनूंगा। आई एम गोइंग टू बी द ए ओशियन, मैं एक समुद्र बनूंगा। दे सेड, वे बोला। यू कांट बी दैट, नो, यू कांट बी दैट, नहीं तुम वो नहीं बन सकते, नहीं तुम यह नहीं बन सकते। तीसरा पैरा देखिए, यहाँ भी वही है, उसी तरह समझाया गया है। आई टोल्ड देम, मैंने उससे कहा। आई एम नॉट गोइंग टू बी ए डीजे, मैं एक डीजे नहीं बनूंगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम, ए म्यूजिशियन और ए ब्यूटिशियन, नो। इसका मतलब हुआ मैं कंप्यूटर पर जो प्रोग्राम बनाते हैं ना वो भी नहीं बनूंगा। म्यूजिशियन यानी संगीतकार भी नहीं बनूंगा, और ब्यूटिशियन होता है जो दूसरे को सजाता संवारता है, उसको हम ब्यूटिशियन बोलते हैं, वो भी मैं नहीं बनूंगा, नहीं। स्ट्रीम्स विल फ्लो दो मी, अभी क्या है स्ट्रीम्स यानी झरना, विल फ्लो यानी बहेगा मेरे अंदर। आई विल बी द होम ऑफ ईगल, आई विल बी होम ऑफ द ईगल। आई विल बी द होम ऑफ ईगल, मैं ईगल पक्षी यानी बाज पक्षी का घर बनूंगा। आई विल बी फुल ऑफ वैली एंड फाउंटेन, वैली का मतलब होता है घाटी, माने जैसे पहाड़ के बीच में जो रास्ता जैसा बनाया था उसको हम घाटी कहते हैं। एंड फाउंटेन, फाउंटेन यानी झरना। जब मुझ में क्या है ये भरा होगा, फुल ऑफ यानी घाटी और फव्वारा से भरा होगा। आई एम गोइंग टू बी ए रेंज ऑफ माउंटेन, हम एक पर्वतमाला बनेंगे, यानी कई पर्वत जब एक साथ मिलते हैं तो उसको हम माने रेंज ऑफ माउंटेन कहते हैं। तो यहाँ ये बच्चा बोल रहा है मैं
मैंने रेंज ऑफ माउंटेन यानी पर्वतमाला बनूंगा। ये देखिए कई सारा यहाँ पर पर्वत है ना, एक साथ मिला हुआ है, इसी को हम पर्वतमाला कहते हैं, रेंज ऑफ माउंटेन। दे सेड, वे बोला, यू कांट बी दैट, नो यू कांट बी दैट, तुम नहीं कर सकते, नहीं तुम नहीं कर सकते। आई आस्क देम, मैंने उसे कहा, जस्ट वाट डू यू थिंक आई एम, जस्ट वाट डू यू थिंक आई एम, तुम मुझे क्या समझते हो, आप मुझे क्या समझ रहे हो। जस्ट ए चाइल्ड, दे सेड, क्या मुझे एक बच्चा समझ रहे हो, और उसने बोला। एंड चिल्ड्रंस ऑलवेज बिकेम एट लीस्ट वन ऑफ द थिंग्स वी वांट देम टू बी। इसका मतलब हुआ जो बच्चा जो है ना, वो हमेशा उसको जो चाहिए वो उसमें से वांट, मैंने कई सारा, जब कोई बहुत सारा विकल्प होता है, विकल्प में से उसे जो चाहिए, उसे जो इच्छा होता है वो उसे ले लेता है। वांट देम टू बी, मैंने वो ये इच्छा, अपने इच्छा को पूर्ति करता है। वी वांट टू देम टू बी, वो जो हमें इच्छा हो वो हम करते हैं। इस कविता के कवि हैं, पोएट हैं ब्रेन पैटन। ब्रेन पैटन ये इस कविता के मार्फत से ये बताना चाहते हैं, जो एक पेड़ बनकर, एक समुद्री मछली बनकर, एक रेंज ऑफ माउंटेन बनकर के ये ज़िंदगी जो है कितना कठिन होता है, इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन एक बच्चा जो है अगर वो कुछ करना चाहे तो वो ज़रूर कर सकता है। उसके ज़िंदगी में जो वो पाना चाहेगा, अगर मनोबल अच्छा हो, दृढ़ निश्चयी हो, तो वो ज़रूर उसे प्राप्त कर लेगा। तो बच्चों अभी चलते हैं बी में। यहाँ पे है चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। अभी जो आपको करेक्ट ऑप्शन है ना, वहाँ उसमें सही का निशान लगाना है। तो व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू बी इन द फर्स्ट स्टांजा। इसमें फर्स्ट स्टांजा में क्या बना था बच्चा, ए ट्री। यहाँ पर क्या होगा आंसर, ए ट्री। व्हाट शुड स्विम इन द चाइल्ड, तो वो इसमें सी नंबर वेल। तीसरे नंबर में है हैज़ वैली एंड माउंटेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है वैली और माउंटेन क्या होगा, ए माउंटेन। इस तीसरे नंबर ए माउंटेन हैज़ वैली एंड फाउंटेन। उसके बाद द चाइल्ड वांट्स टू बी ए माउंटेन रेंज। व्हाट कैन द फॉलोइंग पीपुल डू, डिस्कस इन ग्रुप। अभी क्या है, ये जो मैंने आदमी हैं, जैसे म्यूजिशियन हुए, डीजे है, साइंटिस्ट है, ये क्या करते हैं, इसके बारे में मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो देखिए, ए म्यूजिशियन कैन प्ले डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्या करता है, म्यूजिशियन जो है अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बजाता है। उसके बाद है ए डीजे। ये डीजे का क्या हो जाएगा, डीजे कैन मिक्स एंड प्ले सॉन्ग। वो मिक्स और गाना बजाता, प्ले सॉन्ग यानी गाना बजाना, प्ले करना। उसके बाद है तीसरे नंबर में ए साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट का क्या होगा, ए साइंटिस्ट कैन डिस्कवर थिंग्स और इन्वेंट न्यू थिंग्स। वो क्या करता है, नए नए चीज़ों का शोध करता है, खोज करता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, टॉक टू योर ग्रुप एंड टेल देम व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। मैंने अपने ग्रुप में बोलना है, जो तुमको बड़ा होकर के क्या बनना है वो डिस्कस आपको ये खुद से करना है। जैसे वुड यू लाइक टू बिकेम वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, वाई, कलेक्ट द मून, द सन, द स्टार, द स्काई। अभी इसके बारे में सुनिए क्या होगा, मैंने क्या है, आई वुड लाइक टू बी द मून so that I can shine and spread light at night. People would be happy to see me. क्या होता है, ये मून जो है वो क्या करते हैं, वो अपना जो प्रकाश है, साइन है, वह अपना प्रकाश फैलाता है कहाँ, आकाश में। और कब, लाइट एट नाइट, रात में। पीपल यानी लोग वुड बी हैप्पी टू सी मी, यानी उन्हें उसे देख करके लोग जो हैं बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में आप लोग के लिए इतना ही है, बस। धन्यवाद।